राघव चड्ढा के साथ 7 एमपीज़ हैव नाउ स्विच्ड ओवर एंड जॉइन्ड द बीजेपी। बड़ी जबरदस्त ये खबर आई है आज दोपहर में। इसके ऊपर काफ़ी लोग एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड बोल रहे हैं, बट हाँ, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। 7 राज्यसभा एमपीज़ आम आदमी पार्टी के इंक्लूडिंग राज्यसभा हैव जॉइन्ड द भारतीय जनता पार्टी। ये कोई एक माइनर शिफ्ट नहीं है, ये एक सिग्निफिकेंट डिफीट है फॉर द आम आदमी पार्टी। इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। लेट्स फाइंड आउट हाउ विल इट इफेक्ट पंजाब एंड उसके बाद काफ़ी जो नेशनल पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर भी क्या इम्पैक्ट आएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। मैं नॉर्मली पॉलिटिक्स के ऊपर इतना अपने आप बात नहीं करता हूं, बट पंजाब इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आप सबको पता है पंजाब के ऊपर मैंने काफी फोकस रखा हुआ है। पंजाब की अगर फोकस रखा है तो पंजाब में होल एंड सोल मैं फोकस रखूंगा एंड पॉलिटिक्स के ऊपर भी फोकस रखूंगा। तो एक मेजर शॉक आया, 7 राज्यसभा एमपीज उठ के बोला भैया हम चले, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, इससे यहाँ पर अब संजय सिंह खड़े होके जी ऑपरेशन लोटस हो गया, हमको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स यूज हो रहा है, ईडी है, सीबीआई है, पता नहीं क्या-क्या उसने एक वहाँ पर काफ़ी एक स्टेटमेंट दिया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि पंजाब की पॉलिटिक्स और अभी जो आगे की इलेक्टोरल बैटल्स हैं, उसके ऊपर ये पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और क्यों ना बनाएँ, बढ़िया है, उनको भी बनाने दीजिए। बीजेपी को भी ये पता है कि भई इसके अंदर एक नैरेटिव इनको भी बनाना है। तो कोई एक वन साइडेड तो है नहीं। हमने देखा राघव चड्ढा को जिस तरह से साइडलाइन वहाँ पर ऐसे भी किया जा रहा था। लीडरशिप के साथ डिसएग्रीमेंट्स, साइडलाइनिंग एंड कहीं न कहीं ओरिजिनल पार्टी प्रिंसिपल से दूर होने की इनके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे। यहाँ तक कि आतिशी वो क्या है, आतिशी मार्लेना ने तो आके बोला कि आप कभी भी बीजेपी को क्वेश्चन नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। ये सब चीज़ें पिछले कुछ समय से चल रही थी। उसके बाद हमने देखा राघव चड्ढा अपने ट्वीट डिलीट कर रहा था काफ़ी टाइम से बैठ के। ठीक है जी, उसने ट्वीट डिलीट करे और ये सब करा। एक तरह से वो थोड़ा-सा नेशनल पॉलिटिक्स में कैसे आया कि उसने कुछ रेलेवेंट चीज़ें उठाई और मैंने ये चीज़ लिखी भी थी कि भैया ये बंदा ना मस्ती कर रहा है। ये रेलेवेंट चीज़ें उठा के नेशनल लेवल पे थोड़ी-सी अटेंशन देने की कोशिश है इसकी। और कहीं न कहीं हमारे सारे बस आपको पता ही है ना, एक राइट विंग में तबका है तो चिपक गए, ओह जी देखो राघव चड्ढा फॉर पीएम और ये वो एंड ऑल दैट नॉनसेंस। एनीवेज देयर इज नो सच थिंग, ये ही इज जस्ट अ गाय हु यू कैन यूज गोइंग फॉरवर्ड। देखिए इसके पास टर्म है, इसके पास समय है राज्यसभा के अंदर और राज्यसभा में आपको बीजेपी को सीट्स चाहिए, तो इट्स लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। इंटरनल फ्रैक्चर तो है आपके अंदर और कहीं ना कहीं आपका नेशनल पार्टी का अभी जो एक ही जगह पे उसकी गवर्नमेंट है। गुजरात में लड़ने की काफ़ी बातें करते हैं, कितना वो कर पाएँगे, कितना नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं काफ़ी ग्रोइंग डिसेंट है और स्पेशली जब से दिल्ली से ये लोग हारे हैं और अरविंद केजरीवाल की करतूतें बाहर आई हैं, पीपल हैव गॉटन रियली एंग्री विथ आम आदमी पार्टी। ऊपर से बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं, अब आपको पता ही है, वो कंसोलिडेशन में हमेशा लगे रहते हैं, कभी इधर से, कभी उधर से, इसको तोड़, उसको तोड़, दिस इज़ व्हाट ही डज़, एंड ही इज़ अ पॉलिटिशियन, फेयर इनफ। आपको पसंद आए, ना आए, बट दे आर एट द एंड ऑफ इट वी मस्ट अंडरस्टैंड ये पॉलिटिशियंस हैं एंड सत्ता में रहना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अ पॉलिटिशियन एट द एंड ऑफ इट। दे नीड टू बी इन पावर टू डू एनीथिंग। बाहर बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी को इससे अपर हाउस जो राज्यसभा है इसके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है और जो एक एक राइवल है जिसके पास एक ही स्टेट होल्ड है आम आदमी पार्टी का, वो भी पूरी तरह से दिल्ली से तो भगाया, अब आम आदमी पार्टी को भी नीचे इन लोगों ने कर दिया। अब इसको कोअर्शन बोलिए, अपॉर्चुनिज़्म बोलिए, जो मर्ज़ी बोलते रहिए आप उसके बाद, बट एट द एंड ऑफ इट ग्राउंड इम्पैक्ट क्या आएगा उसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से डिस्टेबलाइजेशन की बात करेगी, भगवंत मान की वीकनिंग की बात करेगी और आप देखिए ये राघव चड्ढा इतना स्ट्रॉन्ग था एक टाइम पे और अरविंद केजरीवाल का इतना क्लोज था कि इसने अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को भेजा था। कहाँ पर भेजा था? राघव चड्ढा को भेजा था कि भई इस भगवंत मान के ऊपर ज़रा नज़र रखी जाए। ठीक है जी? तो उस इतना मतलब इतना क्लोज बंदा था। अब आपको पता ही है अरविंद केजरीवाल के क्लोज जो आता है, होता क्या है? अब ये 7 बंदे हैं कौन? ठीक है, इसके अंदर मतलब जो एक्टर्स हैं वो कौन-कौन है? राघव चड्ढा है, संजय सिंह है, केजरीवाल है, सुखपाल सिंह खैरा है, आम आदमी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी। 7 मेन एक्टर्स हैं इसके अंदर। 6 मेन एक्टर्स हैं जो ये 7 लोगों की डिफेक्शन के अंदर काम में आते हैं। देखिए क्या है कि अगर आप देखें जो एक राज्यसभा में बीजेपी के नंबर्स कितने हैं? 100 आई थिंक 49 100 नहीं 39 139 इनके नंबर्स हैं। ये शिफ्ट करके अगर 7 लोगों को आप ऐड करें तो हो जाते हैं 146 146 नंबर हो जाते हैं। टू थर्ड मेजॉरिटी के लिए आपको चाहिए 165। तो अभी गैप कितना है? 19 सीट्स का।
3-4 स्टेट्स जो भी इलेक्शन में जा रहे हैं, उसमें आपको कितनी मिलती है? देखिए, केरला तो एक आधी सीट है, इट्स इनसिग्निफिकेंट, बट द मेन फोकस यहाँ पर होगा वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में। वेस्ट बंगाल में मेरे ख्याल से 16 या 18 16 सीट्स हैं राज्यसभा की, और तमिलनाडु में 18 सीट्स हैं। तो जितना बीजेपी वहाँ पर जीतती है, उसमें से क्या ये 19 सीट कवर कर पाते हैं वहाँ से, ये तो समय बताएगा। क्योंकि जो असम में है, वो उतना ही रहेगा, क्योंकि हेमंता साहब वापस आ रहे हैं, तो दे ऑलरेडी हैव 2 सीट्स देयर। अब जो एक्जिस्टिंग पोज़ीशन है इनकी, उससे ये कितना ऊपर लेके जा सकते हैं, लेट्स से 2-3 और राज्यसभा की सीट्स इनको वेस्ट बंगाल से और दो 1-2 और वहाँ से मिल जाती हैं, तो ये 19 से नंबर उठा के सीधा 14 या 13 आ जाता है, या 10 आ जाता है। यहाँ पर जो एक ये जो गेम खेला जा रहा है, दिस इज़ अप्रोचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेरिटरी। ठीक है, अभी वहाँ पर पहुँचे नहीं है, लेकिन एक स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ पर। राज्यसभा लोकसभा में भी कुछ खेले-वेले इधर-उधर हो सकते हैं, बट देखिए क्या होता है कि लोकसभा के अंदर आपको नंबर ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसमें भी एक हिडन गेम होता है। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर अगर आप नंबर्स देखें, तो फिर आपका फिर एक नंबर ऊपर हो जाता है, और इधर-उधर से ब्रेक अवे करा के आप क्रॉस वोटिंग वोटिंग करा लो, तो आप यू कैन एक्चुअली गेन द अमेंडमेंट पावर्स। अब वो अमेंडमेंट पावर्स किसके लिए चाहिए? अब आपने देखा वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, डिलिमिटेशन, उसके बाद आपका कल परसों में बात हुई कि भैया टेम्पल्स और ये सब चीज़ों को हम छोड़ना चाहते हैं। उन सब चीज़ों के लिए इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ही चाहिए। देयर इज़ जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो कहीं न कहीं जो रेजिस्टेंस ऑपोजिशन से आएगी, वो ये पूरी तरह से नेगेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर यूपी में दे आर एबल टू डू इवन बेटर, तो आप देख लीजिए उसके बाद गेम कहाँ जाता है। आम आदमी पार्टी क्यों है इस टाइम पे टारगेट, और एक बड़ी वीकनेस है आम आदमी पार्टी की। दिल्ली गया हाथ से, काडर नहीं है इनके पास। हाँ, आवाज़ बड़ी उठाते हैं, ऑनलाइन बड़ा शोशा करते हैं, बट एट द एंड ऑफ इट ये पार्टी बड़ी वल्नरेबल रहती है टू इंटरनल फ्रैक्चर, लीडरशिप जो भाग जाती है, और अब्जॉर्प्शन जो हो जाती है लार्जर पार्टीज़ के लिए। यहाँ पर जैसे स्वाति मालीवाल है, स्वाति मालीवाल ने खैर इनको जॉइन तो नहीं करा बीजेपी को, लेकिन आपको ये समझ में आता है उसने उसका जो रोल रहा है फॉर द डाउनफॉल ऑफ अरविंद केजरीवाल कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देयर इज जस्ट नो वे आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि शी इज प्लेड, आई मीन आई पर्सनली हैव व्हाटएवर माय ओपिनियन इज, बट शी इज डन प्रीटी वेल एज फार एज दैट गेम इज कंसर्न्ड। दिल्ली में जो इसने मतलब इनकी पैंट ढीली करी थी, दैट यू कांट टेक अवे फ्रॉम द गेम एट ऑल। तो पंजाब बन जाता है एक बैटलफील्ड, जहां पर एक आम आदमी पार्टी को अगर आपको साइड करना है, तो वो एक ही जगह है, वहां पर आप एमपीज हटा दो, तो इनके फंडिंग चैनल्स बंद हो जाते हैं, नैरेटिव स्ट्रेंथ बंद हो जाती है, अलायंस की वीकनेस हो जाती है, और क्रैक्स अंदर से बनने शुरू हो जाते हैं। जो इनके दूसरे बंदे हैं, वो भी इधर-उधर देखना शुरू हो जाएँगे कि यार हम भी कहाँ से कहाँ निकले, कहाँ क्या करें, अपनी हम भी सेटिंग करें। क्योंकि अगर जब भी अगला इलेक्शन आएगा पंजाब का, उसके अंदर फिर गेम हो सकता है पूरी तरह से। तो आप इसको ऑपरेशन लोटस बोलिए, लेकिन जो भी कह लीजिए, एक पैटर्न बड़ा कंसिस्टेंट सा है। ये एक 2/3 की तरफ जाने की इनकी कंसोलिडेशन टैक्टिक है, व्हिच दे आर गोइंग टू प्ले। और गेम ऐसी खेली जाती है साहब, दिस इज़ पॉलिटिक्स एट द एंड ऑफ इट, एंड इट इज़, यू मे कॉल इट डर्टी, क्लीन, व्हाटएवर इट इज़, बट वी आर जस्ट एनालाइजिंग द गेम। ऑपोजिशन बोलेगा कोर्शन, एजेंसीज, पॉलिटिकल प्रेशर। डिफेक्टर्स बोलेगा कि भाई डिक्टेटरशिप चला रखी है, आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट है। ट्रूथ कहीं न कहीं, अब कोर्शन तो थोड़ा बहुत करते ही हैं, उसके अंदर भी गेम चलती है, बट इतना ये लोगों ने इतनी एजेंसीज़ को इतनी स्ट्रांगली यूज़ अभी तक करा नहीं है, जितना इनको करना चाहिए था। एट लीस्ट लॉट ऑफ अस वुड वांट दैट। इतना इन लोगों ने अभी तक करा नहीं है, बट इंटरनल वीकनेस से एक एंट्री पॉइंट आपको ज़रूर मिल जाती है। और फिर कोलैप्स जो होता है, उसके उसका जो साइकिल होता है, वो ज़्यादा बलना बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विमेन्स रिजर्वेशन देखो जी, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब देखिए, जो मर्ज़ी बोलते रहिए, या जो हो गया वो खेला तो जो हो गया, अब देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन एक्चुअली डू मच मच अबाउट इट। उसके अंदर आप कुछ कर नहीं सकते। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द गेम। एंड आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो हैं, दे आर लाइकली टू फ्लिप, ठीक है? और ये कहीं न कहीं पंजाब, दिल्ली, इधर-उधर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गेम करेंगे, क्योंकि इनके अगर लीडरशिप वीक है, और इन अब देखिए केजरीवाल खुद कोर्ट कोर्ट केसेस में फँसा हुआ है, तो इस इनका वहाँ पर फोकस ज़्यादा है। दे डोंट हैव दैट स्ट्रक्चर कि कहीं न कहीं ये कुछ ना कुछ कर सकें, कुछ कर सकें, या कुछ अपना यू नो आगे इसको लेके जा सकें। इट्स गोना बी वेरी, वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम रहेगा, इसके ऊपर हम नज़र बना के रखेंगे, बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से। रात को मिलते हैं पथिकृत भाई से, जब हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के ऊपर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।